हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर मई का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और इसमें अलग क्या होने वाला है, क्योंकि ये हैंडमेड आपको एक तो रिटन नोट्स के माध्यम से आपको रिवीजन कराएंगे। 100% रिवीजन, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस रिवीजन को करेंगे और फटाफट जो भी मई मंथ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें कवर अप किया गया है। तो हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं क्या, नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। एक और बता दें कि अलग से, ठीक है, अलग से इसमें 100 MCQ के माध्यम से करंट अफेयर की वीडियो अपलोडेड है। वहाँ से आप चाहे तो इस कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िए। ठीक है, एक है ये MCQ फॉर्म में है, यहाँ से आप MCQ फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हमने नोट्स के माध्यम से किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनेगा उसका, उस माध्यम से इसको हमने कंपाइल किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है, हाल ही में जो है 10वां विश्व जल मंच कहाँ पे प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा संस्करण कौन सा है, 10वां है। ठीक है, 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये बाली इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया के बाली में प्रारंभ हुआ है क्या, 10वां जल मंच। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो संजीव पुरी। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, संजीव पुरी। अगला पॉइंट है कि साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम का एक नया रूप आया है जिसके बारे में चेतावनी दिया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। उस साइबर क्राइम का नया रूप क्या है, डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे, डिजिटल अरेस्ट ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा डिजिटल अरेस्ट का संबंध किससे है, तो किससे संबंध हो जाएगा इसका, साइबर क्राइम से। ठीक है, साइबर क्राइम से संबंध है किसका, डिजिटल अरेस्ट का। और इसके किसके मंत्रालय ने जारी किया है, गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी किया है। अगला पॉइंट है कि HIV, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, यानी किस देश ने अभी हाल फिलहाल में HIV वैक्सीन का जो है सफल परीक्षण किया है, तो USA यानी अमेरिका ने किया है। अगला पॉइंट है कि 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी की वीज़ा की घोषणा किस देश ने की है। ठीक है, किस देश ने ये घोषणा की है, तो UAE ने। किन के लिए किया है, तो पर्यावरणविद, जो ऐसे लोग जो पर्यावरण से रिलेटेड है ना, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए UAE ने, ठीक है, क्या किया है, ब्लू रेजिडेंसी नामक एक वीज़ा की घोषणा की है। और इसका कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, 10 सालों के लिए इसको जारी किया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ, मतलब कि एक सबसे हाईएस्ट प्लेस पे देखेंगे तो ये प्रतियोगिता पूल जो है स्विमिंग पूल आरंभ किया गया कहाँ पे, भूटान में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, भूटान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इंडोनेशिया में। हाल फिलहाल में अभी चर्चा में रहा कि माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है। अगला पॉइंट है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति, है ना, लाई चिंगते। इन्होंने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। चर्चा में रहा है क्योंकि चीन का अतिक्रमण यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें हाल फिलहाल में पूछी जा सकती हैं, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि फीफा महिला विश्व कप 2027, याद रखिएगा, 2027 के लिए मेज़बान देश नियुक्त कर दिया गया है, यानी जो आगामी फीफा वर्ल्ड कप होना है महिला वाला, ठीक है, महिला विश्व कप 2027 में होना है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा आगामी महिला फीफा विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन दे देगा आपको ऐसे 2000, है ना, 25, 26, 27 करके दे देगा। तो मेज़बान देश किसको नियुक्त किया गया, ब्राज़ील को। ठीक है, ध्यान देंगे, ब्राज़ील को नियुक्त किया गया है महिला फीफा विश्व कप के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय, हाल फिलहाल में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया कब, 18 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 18 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार की, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय की यहाँ पे बात की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कपिल सिब्बल को। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से इसमें हमने पॉइंट्स को आपको मेंशन कर रखा है, इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके आपके हो जाएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है,
ठीक है, तो ये जापान ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 6G डिवाइस। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान, यानी एक ये रिपोर्ट है, ठीक है, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रिपोर्ट या रैंकिंग, तो इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो नॉन यंग टेक यूनिवर्सिटी को, टेक्निकल यूनिवर्सिटी को मिला है इसमें, है ना। और भारत की तरफ से इसमें कौन रहा है? तो भारत की तरफ से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा है। अगला पॉइंट है रिपोर्ट का एक अलग, ये भी रिपोर्ट है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला, यानी सबसे ज़्यादा सर इंटरनेट को लेकर अगर शटडाउन कहीं हुआ है तो कहाँ पर हुआ है? तो वो है अपने भारत में, ठीक है, भारत इस पर टॉप पर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप भी अपने शॉर्ट नोट्स को अगर बनाते हैं तो देखिए, करंट अफेयर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप नोट्स बना लिए या फिर बहुत सारे मैगजीन पढ़े, आपको रिटर्न कितना रख पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम में। तो जो रिलेवेंट पॉइंट एक शॉर्ट नोट्स के जरिए वो आपको यहाँ पर हम रिविज़न करा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट कि दूरसंचार विभाग ने, अगला पॉइंट हमारे पास कि दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है, यूपी में कितने 5G लैब स्थापित किए जाएंगे? ये पॉइंट है यूपी स्पेशल का कि जो दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश का, वहाँ से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5G लैब स्थापित करने की बात करी है। तो कितने? तो 6 लैब स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में 5G के तौर पे। अगला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, सैन्य अभ्यास का है, सैन्य अभ्यास, ठीक है, शक्ति 2024, सैन्य अभ्यास कौन सा है? शक्ति 2024 किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ होना है? तो भारत के ही मेघालय में होना है, ठीक है, मेघालय में होना, मेघालय में एक जगह है उरई, वहाँ पे होगा। अगर अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें भारत और फ्रांस के बीच में तो वरुण है और गरुड़ है, 2 अभ्यास, इसको याद रखिएगा कि ये 2 अभ्यास इंपॉर्टेंट है भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? सैन्य अभ्यास एक है शक्ति 2024, यानी शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अभी कहाँ होना है? तो भारत के ही मेघालय में होगा। अन्य जगहों की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसमें वरुण और गरुड़ 2 अन्य सैन्य अभ्यास हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, नीरज चोपड़ा ने हाल फिलहाल में फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इससे एक स्टैटिक पॉइंट याद रखिएगा कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भाला फेंक दिवस मनाया था 7 अगस्त को, नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था तो उससे उस टाइम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला पॉइंट इसी तरीके से एक और अभ्यास का है कि अभ्यास तर्कश किसके किसके बीच में संपन्न हुआ? भारत और यूएसए के बीच में। तो रिसेंटली न्यूज में था अभ्यास तर्कश किसके किसके बीच में होता है दोस्तों? तो भारत और यूएसए, यानी भारत और अमेरिका के बीच में ये होगा। सेला सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ये मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा, ठीक है। सेला सुरंग अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, है ना, और सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिल गई, कहाँ पर ये? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे जो है ना पॉइंट इतने एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम होता ना क्रक्स पॉइंट्स हैं, तो इनको आप मिस नहीं करेंगे। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, तो ठीक है, कहाँ पे? पेरिस में, पेरिस में स्थापित करेगा पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र, किसके द्वारा? टाटा कंसल्टेंसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। जगह का नाम है फ्रांस, ठीक है। पहली बार देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया, ये एक जनजाति है, पहली बार मतदाता के रूप में भाग लिया, तो कौन सी जनजाति? तो ब्रू जनजाति हाल फिलहाल में चर्चा में रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहली बार ये जनजाति ने मतदान किया है, और ये कहाँ की निवासी है? त्रिपुरा की निवासी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगा लीजिएगा, सारे तो इससे इंपॉर्टेंट है ही। अगला पॉइंट देखेंगे आप, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीतने वाली हैं पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, हाल फिलहाल में पूर्णिमा देवी वर्मन ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि 46वां, है ना, 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन बना? तो इसकी मेजबान देश बना भारत, ठीक है, भारत बना है अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक का आयोजन करने वाला। अगला पॉइंट देखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ठीक है, भारत, इसमें रैंकिंग क्या है? 159वां, ठीक है, पिछले साल 161 थी, इस बार 159 हो गया, ठीक है। और 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रेस दिवस। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया था? 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 159 है ना, और इसको जारी कौन करता है? तो बॉर्डर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इस एक संस्था उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर को नियुक्त किया गया यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है कि विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ? विश्व शिखर
विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रथम भारतीय मंडप स्थापित किया गया, भारत के द्वारा एक प्रथम भारतीय मंडप स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको कि विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो पॉइंट, इसमें देखेंगे कि पवन ऊर्जा स्टेशन के लिए लगभग 20 साल का समझौता किया गया है। समझौता किनके मध्य हुआ है? तो भारत से अडानी ग्रुप, जो अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप है वो, और श्रीलंका के साथ ये समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हाल फिलहाल में पवन ऊर्जा स्टेशन के लिए 20 साल का समझौता भारत से अडानी ग्रुप ने किस देश के साथ किया है? ठीक है, तो श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब 20 साल का जो पवन ऊर्जा समझौता हुआ है श्रीलंका के साथ, भारत से किस कंपनी ने भाग लिया है? तो अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इसमें कि संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट है वैश्विक प्रेषण की। ठीक है, जो विदेशी प्रेषण आता है उसमें 100 अरब डॉलर का पार करने वाला ये आंकड़ा कौन सा देश बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बना है। ठीक है, भारत ने अभी हाल फिलहाल में अब विदेशों से जो इमिग्रेशन आता है, ठीक है, और रिमिटेंस, उसमें आप देखेंगे कि 100 अरब डॉलर का भी आंकड़ा पार कर चुका है। कितना आया है? इसके पहले लास्ट वाले में 111 अरब डॉलर का यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के रिगार्डिंग, जिसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है? सबसे पहले ध्यान देखिए कौन सा नंबर का था? 30वें नंबर का था सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। इसका विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है जापान बना है। किसको हरा के बना है? तो पाकिस्तान को हरा के बना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि इफ़को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इफ़को का हाल फिलहाल में जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो दिलीप संघानी को, दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है इफ़को का नया अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय अगला पॉइंट है कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे को हाल फिलहाल में बनाया गया भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला पॉइंट है देखेंगे कि भारत में वेस्ट नाइल फीवर के मामले कहाँ पर पाए गए? तो केरल में, हाल फिलहाल में केरल में जो है ना, वेस्ट नाइल फीवर के मामले देखे गए हैं। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम से पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है उत्तर प्रदेश के खास के लिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन जो है लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ में किया जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, तो यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन। अगला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं ना उसको देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पॉइंट है कि देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला संविधान पार्क जो है बनाया गया है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं। अगला पॉइंट है पुरस्कार से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पुलित्ज़र पुरस्कार। ठीक है, पुलित्ज़र पुरस्कार 2023, ठीक है 2023 किसे दिया गया हाल फिलहाल में? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दोस्तों दिया गया है क्या? पुलित्ज़र पुरस्कार 2023। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट देखिए एलिस मुनरो। ठीक है, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, इंटरनेशनल निधन में नोट करेंगे। ये कहाँ की रहने वाली हैं एलिस मुनरो? तो कनाडा के। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये फिलहाल इसके पहले नोबल साहित्य विजेता हैं। ठीक है, तो ये नोबल साहित्य विजेता रही हैं एलिस मुनरो। ठीक, इनका निधन हो गया है, ये रहने वाली कहाँ की है? कनाडा की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में चर्चा में रही एलिस मुनरो का निधन हुआ है, वो कहाँ से संबंधित है? तो कनाडा से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि स्वदेशी मोबाइल अस्पताल। ठीक है, स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस संस्थान से मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है?
ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के किसी एक संस्थान से इन्होंने टाई अप किया है, तो हाइड्रोजन ईंधन बनाने की घोषणा की है। किसके साथ दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है IIT कानपुर के साथ। IIT कानपुर, उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर के साथ ये जिन्होंने ये बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखेंगे कि किस राज्य ने मंदिर में कनेर के, ठीक है, मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना था, तो ये केरल के द्वारा किया गया। केरल ने जो है मंदिर में फूलों के उपयोग पे पाबंदी लगा दी है। अगला देखेंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। पहला कानून किस संघ ने अपनाया है? तो इसका अब जो अपनाने वाला जो बना है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन ने ऐसा किया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि सिंगापुर के चौथी बार PM के रूप में किसने शपथ ली? सिंगापुर के लॉरेंस वोंग ने। ठीक है, लॉरेंस वोंग जो है वहाँ पे चौथी बार PM बने हैं सिंगापुर के। अगला पॉइंट है, खबरों में रहा बैटिलिप्स, ठीक है, चंद्रायणी का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये एक समुद्री टार्टिग्रेट है जिसका संबंध ये बैटिलिप्स चंद्रायणी है। इसका नाम जो है ना चंद्रयान 3 के नाम पे रखा गया है। चंद्रयान 3 के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इसका संबंध समुद्री टार्टिग्रेट से है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला, ठीक है, 100 रुपये का नोट हाल फिलहाल में किस पड़ोसी देश ने जारी किया है? तो ये चर्चा का विषय बना था, न्यूज़ में था। नेपाल के द्वारा ऐसा किया गया है कि भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नोट को जारी करने का ऐलान किया किसने? नेपाल ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट है, नया कोविड वेरिएंट जो है फ्लेट, ठीक है, इसको हाल फिलहाल में अभी चर्चा में था। कहाँ पे देखा गया ये नया कोविड का वेरिएंट? तो USA में। कहाँ पर? USA में देखा गया हाल फिलहाल में ये नया कोविड वेरिएंट। अगला पॉइंट है, किस देश ने पहली बार, ठीक है, किस देश ने पहली बार मुफ्त योग की शिक्षा यानी योगा की शिक्षाएं प्रारंभ की है? तो पड़ोसी देश से पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए भी अब योग करने लगा है। इन्होंने अपने वहाँ फ्री में कक्षाएं संचालन किए किसकी? योग के लिए। अगला पॉइंट है कि भविष्य पोर्टल, अभी भविष्य पोर्टल संबंधित है पेंशन विभाग से। जिससे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि चर्चा में रहा भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? तो पेंशन विभाग से। क्या कर रहा है वहाँ पे? सेवानिवृत्त लोगों के लिए किया गया है एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया पेंशन विभाग के द्वारा, भविष्य पोर्टल। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दुर्गा सेकंड का अनावरण किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दुर्गा सेकंड का अनावरण किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों में देखेंगे DRDO के द्वारा जो है, तो असॉल्ट राइफल, वसुंधरा और आकाश तीर एक है, आकाश तीर नामक चीज़ें भी, ये सब DRDO के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को कि अगर आप भी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का। ठीक है, इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज है। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पड़ी है। ठीक है, उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपको अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।